हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम रविंदर साहू, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपके अपने चैनल फेथ फॉर होप में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में। हाँ दोस्तों, कि इंडियन सिविल सर्विसेज क्या है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न आता है, कैसे कैसे एग्ज़ाम होते हैं, कौन दे सकता है, आप फिर क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, कैसे कैसे शुरुआत करें इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। आज मैं यही सब भी बताऊंगा आपको। और मैं जो ये मेरा वीडियो है, मैं अपने दूर दराज के जितने भी विद्यार्थी हैं और जो लोग अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं और जो अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं, उन सबको डेडिकेटेड करता हूँ, जिन्हें नहीं पता है कि कैसे शुरुआत की जाए, क्या होता है इंडियन सिविल सर्विसेज। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फर्दर भी फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके तहत 24 एग्जाम्स आते हैं, 24 सर्विसेज आती हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इस तरीके से 24 सर्विसेज हैं। दोस्तों, ये जो सर्विसेज हैं, इसका एग्जाम्स जो कंडक्ट करता है वो यूपीएससी करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हर साल फरवरी और मार्च के समय में इसका नोटिफिकेशन यूपीएससी निकालता है और तकरीबन जून फर्स्ट वीक में प्रीलिम्स का एग्जाम्स होता है। ये जो है 3 स्टेजेस में एग्जाम्स करवाता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो जून फर्स्ट वीक में प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। तो दोस्तों, कौन इसके लिए क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है, कौन एलिजिबल है? तो कोई भी ग्रेजुएट जिसने किसी भी सब्जेक्ट से, कोई भी ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से केवल पास होना चाहिए, 33% लाके क्या होना चाहिए, केवल पास होना चाहिए, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और उसकी उम्र 21 साल मिनिमम और 32 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। और जो उम्र गिनी जाती है वो 1 अगस्त को गिनी जाती है। 1 अगस्त को उसकी उम्र अगर 21 साल है या 32 साल मैक्सिमम एज है तो वो एलिजिबल होगा। ये तो हो गई जनरल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उन्हें 3 साल की छूट दी गई है, नॉन क्रीमी वालों को। और जो SC ST है उन्हें 5 साल की छूट दी गई है, यानी वो लोग 38 साल तक और ओबीसी वाले 35 साल तक तैयारी कर सकते हैं और अपने भाग्य बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है ये, आप लोग चाहें इसे तैयारी करें, सोचें। और फिर तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर जो यूपीएससी है वो 3 स्टेजेस में इसे कंडक्ट करती है। स्टेज 1 प्रीलिम्स एग्जाम, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरल स्टडीज, 100 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, दे दोगे 200 नंबर के। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये पूरा ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों। और जो पेपर 2 होता है CSET का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, 80 क्वेश्चंस, और ये केवल क्वालिफाई करना होता है, आपको 33% मार्क्स लेकर आने होते हैं। ये तो हो गया प्रीलिम्स की बात। फिर इसके बाद होता है मेंस। जो लोग क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स में, अब क्वालिफाई करते हैं जितनी वैकेंसीज होती हैं, लगभग 1000 के आसपास वैकेंसीज होती है। लास्ट ईयर 796 थी, तो 1000 के आसपास वैकेंसीज होती हैं, कम या ज्यादा। तो जितनी वैकेंसीज होती हैं उसका 11 to 12 टाइम्स मेंस में अपीयर होते हैं। तो उतने जो टॉप के जो 11 to 12 टाइम्स हैं वो लोग मेंस देते हैं। मेंस में 9 पेपर होते हैं। 2 पेपर तो क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, जिसमें एक जनरल इंग्लिश और एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज, ज्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्र हिंदी को लेते हैं। ये 2 जनरल क्वालिफाइंग इन नेचर एग्जाम होते हैं। इसके अलावा 7 पेपर होते हैं। ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव होता था, ये सब्जेक्टिव होता है। इसमें पेपर 1 जो होता है एसए का होता है 250 मार्क्स। पेपर 2 जनरल स्टडीज 1, पेपर 3 जनरल स्टडीज 2, पेपर 4 जनरल स्टडीज 3, पेपर 5 जनरल स्टडीज 4। फिर इसके अलावा आपका जो ऑप्शनल पेपर है उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। सभी 250 मार्क्स के होते हैं। इस हिसाब से 1750 यानी 1750 मार्क्स का टोटल मेंस होता है। अब जो मेंस के लिए क्वालिफाई कर लेता है वो इंटरव्यू में जाता है, यानी कि 2 to 3 टाइम्स लोग, जितनी वैकेंसीज होती हैं वो इंटरव्यू देते हैं। अब 2 to 3 टाइम्स लोग इंटरव्यू देते हैं। 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आपका कैसे पर्सनैलिटी है। फिर मेरिट बनती है और आपका रिजल्ट आ जाता है। उसी हिसाब से यूपीएससी आपको फिर ट्रेनिंग देता है और जिस भी सर्विसेज के लिए जो भी आपके प्रेफरेंस, सर्विस की प्रेफरेंस और आपके रैंक के अनुसार आपको सर्विस दी जाती है।
मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, केवल 3 ही सर्विसेज जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज में कहलाती हैं। पहली है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा है इंडियन पुलिस सर्विस और तीसरा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 सर्विसेज केवल ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, बाकी सारे सेंट्रल सिविल सर्विसेज में गिने जाते हैं। फिर बात करेंगे इसकी तैयारी कैसे करें। इससे पहले कई लोगों ने मुझे पूछा कि सर मेंस में सब्जेक्ट कौन सा लें, क्या सब्जेक्ट लें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो सब्जेक्ट ले वो पहले तो, अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपनी जो आप ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है ना उसे अच्छे से तैयारी करें और वही सब्जेक्ट लेकर चले, तो आपको अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो जो भी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में लिया अगर उसे अच्छे से पढ़ाई की है तो आप उसी सब्जेक्ट को लेकर तैयारी करें। अगर आपने अच्छे से तैयारी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं उस समय, तो आप अपनी रुचि के अनुसार ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कोई भी सब्जेक्ट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट से आप करेक्ट कर सकते हैं। इवन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, मैथ्स ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, एनी सब्जेक्ट्स जिसमें आपकी रुचि हो। तो दोस्तों मैं आपको और बताऊंगा कि आपने पहले कैसे यानी तैयारी शुरू कैसे करें। सबसे पहले इसका सिलेबस देखें कि सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है और लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आपकी यूपीएससी के आपको साइट पे मिल जाएगा। upsc.gov.in पर आपको ये सारा सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। आप उन्हें देखें, अच्छे से पढ़ें, सिलेबस आपको कंठस्थ होना चाहिए। फिर दूसरा है उसके अलावा गोल बनाएं, गोल सेट करें। आप क्या बनना चाहते हैं, गोल जो होता है ना स्पेसिफिक होने चाहिए और कब तक आपको टारगेट करना है। तकरीबन 1 से 1.5 साल आपको लगेगा इसकी तैयारी करने के लिए। कोई पूरे डेडिकेशन के साथ आप तैयारी करें। कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी और कंसंट्रेशन, 3 C पे ध्यान देना है। कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी एंड कंसंट्रेशन पे दोस्तों ध्यान देना है आपको। तो आप पूरे अच्छे से तैयारी करें। आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको ये गोल जो है बहुत जरूर अचीव हो जाएगा। तो आप गोल सेट कर लें। पहला काम क्या करें, गोल सेट। क्या आप क्या बनना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, क्या बनना चाहते हैं, गोल सेट करें और चिपका ले उसे। गोल को लिखकर चिपका ले और डेट भी लिखे कि किस तारीख तक, कौन से साल का आप एग्जाम 2021 वाले के लिए पेयर होंगे तो 2021 में आपको बनना ही है। फिर दूसरा है उसके लिए प्लान बनाएं। पहला होता है गोल सेट करना, दूसरा है प्लान बनाएं कि आप कैसे उसे अचीव करेंगे। तो प्लान, आपके पास कितना टाइम है, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आते थे, उसका क्या पैटर्न था, इन सबको देखते हुए प्लान बनाया जाता है। फिर उस प्लान पर डेली वर्क होता है। ये नहीं कि आपने 1 दिन पढ़ाई की, 2 दिन छोड़ दी, फिर 3 दिन पढ़ाई की, 4 दिन छोड़ दी, कहीं घूमने चले गए, ऐसे नहीं होता है। कंसिस्टेंसी, मैंने पहले ही बताया था, कंसिस्टेंसी इसमें बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, आपको पढ़ते रहना है और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है दोस्तों। और आपको और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि कैसे यूपीएससी की तैयारी करनी है, कैसे कैसे क्या क्या होता है। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी अगर आपको कुछ पूछना है, हमारे वीडियोस आते रहेंगे, आप उससे फायदा उठाएं और अपनी कैसी लाइफ जीनी है, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए 6 मॉर्निंग हैबिट्स की वीडियो देखें। अगर आप जोश में जब भी आना चाहते हैं तो मेरी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं, वो भी देख सकते हैं आप लोग, ताकि आप लोग जोश में कोई कमी ना आए, आप पूरे जोश के साथ, अपने सेल्फ कंट्रोल के साथ अपना फ्यूचर खुद क्रिएट कर सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।